क्या आप अभी भी माउस का इस्तेमाल करते हो या फिर कीबोर्ड का इस्तेमाल सिर्फ नाम या नंबर टाइप करने के लिए यूज़ करते हो? बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है दोस्तों। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो या कंप्यूटर के टीचर हो या कहीं प्रोफेशनल हो या फिर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप हो, तो कीबोर्ड के शॉर्टकट की के बारे में बहुत जानकारी रखनी चाहिए आप लोगों को। और यहाँ पर मैं आपको लगभग एक नहीं, दो नहीं, ऑलमोस्ट सारे, मतलब 15-20 शॉर्टकट की के बारे में आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक शॉर्टकट की, एडवांस शॉर्टकट की, यूज़फुल या इम्पोर्टेंट की के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड में ये जो बैक स्पेस है और ये डिलीट है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो आइए मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। सबसे पहले मैं वर्ड खोल लिया हूँ, माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड जो खोला हूँ, उसमें देखिए जैसे कोई सेंटेंस लिखे हम, माई नेम इज़ कुमार गौरव। तो इसमें देखिए ये बैक स्पेस जो यूज़ करते हैं हम लोग, बस एक बार दबाए तो ये पीछे से जाता है ना, ये बैक स्पेस की बात है। और जैसे डिलीट का ऑप्शन है, तो डिलीट ये पीछे से नहीं, ये आगे से करने के लिए होता है। जैसे डिलीट स्पेस जो है ये वाला, तो ये मैं दबा रहा हूँ तो ये इधर से गया। दूसरी बात, ये बैक स्पेस और डिलीट का जो ये बात है, ये अगर जैसे हम दी लिखें तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस मारेंगे तो ये पूरा वर्ड चला जाता है, ठीक है। दी क्विक ब्राउन फॉक्स, मान लीजिए इतना लिखें, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस मारेंगे तो ये देखिए पूरा वर्ड जा रहा है, एक लेटर नहीं जा रहा है, पूरा वर्ड जाएगा। ये देखिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। और उसी तरह कंट्रोल प्लस डिलीट अगर मारेंगे तो ये पूरा वर्ड चला जाएगा। अब आते हैं दूसरे पे, यहाँ तो इससे बैक स्पेस हो गया एक और एक डिलीट हो गया, फिर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस डिलीट, ये हो गया। फिर अगर हम लोगों को जैसे कि वर्ड पे टाइप कर रहे हैं और हमको जाना है दूसरे फोल्डर में, तो यहाँ पे हम लोग अल्ट और टैब मारेंगे। ये देखिए ये डेस्कटॉप पे चले गए हम, ठीक है। या कोई भी फोल्डर अगर खुला हुआ है तो वहाँ भी जा सकते हैं। जैसे कि ये फोल्डर खुला हुआ है, तो इस फोल्डर से हमको जाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो ये देखिए दूसरा नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तीसरा पे डेस्कटॉप है। जिस पे भी जाना है हम लोग दबा के जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, डेस्कटॉप पे चले गए या फोल्डर में चले गए, ठीक है। फिर एक होता है अल्ट प्लस F4 होता है, तो अल्ट F4 दबाने के बाद जब इंटर दबाएंगे, अल्ट प्लस F4 प्लस इंटर, ये एक शॉर्टकट की है। जैसे ये जो विंडो अभी खुला हुआ है, इसको अगर हमको बंद करना है इस फाइल को, तो माउस का यूज जनरली लोग करते हैं, वो क्रॉस पे क्लिक करेंगे, लेकिन अल्ट और F4 दबाने पे ये देखिए ये आ गया,
और इंटर दबा देंगे तो ये बंद हो गया। ठीक है, तो उसके बाद लेकिन जो पहले का जो फोल्डर है मेरा वो खुला हुआ रहेगा, लेकिन वो मिनिमाइज रहेगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन बहुत जानकारी वाली होगी। इसे भी हम वही Alt F4 दबाएंगे तो वो बंद हो गया, ये डायरेक्ट बंद हो गया क्योंकि इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे हम यहाँ पे हैं, अब डायरेक्ट Alt F4 दबाएंगे तो ये शट डाउन भी कर सकते हैं, इसको माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ इंटर दबाने की बात है, बस ओके आ गया है। और इसमें भी ये देखिए शट डाउन है, तो हम लोग एरो यूज़ करेंगे। एरो, ये सब ये जो एरो है ये एरो से होगा, ये शट डाउन है तो हम शट डाउन कर सकते हैं। ये फिर यहाँ टैब है, टैब का जो बटन होता है ये टैब से क्या होता है, ये देखिए यहाँ ओके है, कैंसिल पे चला गया, टैब दबाया, हेल्प चला गया, शट डाउन हो गया। तो शट डाउन में फिर हम इंटर मारेंगे तो ये शट डाउन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये शट डाउन होने के बाद वो शट डाउन का जो आता है फिर वहाँ पे कैंसिल कर दिए तो वो बंद नहीं हुआ अभी। तो फिर एक आता है विंडो प्लस डी। इसमें क्या होता है कि ये सारे फोल्डर जो मैंने खोल रखा है, तो विंडो प्लस डी अगर प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट हम डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। फिर से अगर दबाएंगे तो फिर वहीं चले जाएंगे। फिर हम अल्ट प्लस टैब दबाएं तो क्या क्या खुला हुआ है यहाँ पे, अगर ये खुला हुआ है, फिर ये खुला हुआ है, डेस्कटॉप है, कुछ भी है। लेकिन विंडो प्लस डी दबाएंगे, आप कितने भी प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर खुला हुआ है या कुछ भी खुला हुआ है, गाना मूवी कुछ भी खुला हुआ है, पिक्चर खुला हुआ है, कुछ भी फ़ोटो वोटो कुछ भी खुला हुआ है, लेकिन विंडो प्लस डी डायरेक्ट दबाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट डेस्कटॉप पे चले आते हैं। उसके बाद है जैसे हम लोग ये MS वर्ड जो खोले हुए हैं, कुछ लिखे, इसको अगर सेव करना है तो जनरली हम लोग माउस यूज़ करके यहाँ पे ऐसे जाते हैं, सेव एज करते हैं, या Ctrl+S तो खैर सबको पता होगा। लेकिन जब फाइल को रीनेम करना है और सेव करना है पहला फाइल को, तो बस F12 दबाएंगे। F12 दबाने से देखिए ये आ गया। अब यहाँ हम सेव कर सकते हैं, कहाँ पे सेव करना है, F12 भी जानकारी भी रखनी चाहिए, Ctrl+S तो है ही। अब जैसे ये खुला हुआ है, जैसे हम कुछ भी काम कर रहे हैं इस पर, ठीक है, तो उसके बाद Ctrl+N दबाएंगे तो ये देखिए न्यू डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर खुल गया। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट्स खुल गया, तो आप इसमें काम कर सकते हैं। अब Ctrl+N ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, सबसे ज़्यादा और भी एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैंने लिखा THE, ये अभी है कैलिबरी बॉडी 11 पे है। इसके साइज़ को बढ़ाना है तो ये जो कंट्रोल है, Ctrl+ इसको अगर हम लोग दबाएंगे तो ये एक एक पॉइंट बड़ा होगा, और इसको दबाएंगे तो एक एक पॉइंट छोटा होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने बढ़ा दिया, अब घटा दिया। फिर दोस्तों एक और शॉर्टकट की है, जैसे ये कंट्रोल है, Ctrl+ इसको, ये एरो के ऊपर नीचे का जो बटन है अप एंड डाउन, अप को दबाएंगे तो ये देखिए कर्सर 5 पे है अभी, फिर ये 4 पे चला गया डायरेक्ट। हमको फिर ऐसे ऐसे करके नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे है 4 पे, फिर ये नीचे वाला दबाए तो 5 पे आ गया। और ये दाएं बाएं करेंगे, दाएं बाएं वाला जो है, लेफ़्ट राइट वाला जो एरो है, उसको दबाने से
एक एक वर्ड, लेटर नहीं, वर्ड आगे जाएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़रूरी होती है, ये सब कीबोर्ड। और अब मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे क्रोम है, जैसे क्रोम खोल रहा हूँ मैं। अभी तो मेरे मोबाइल में, मेरे लैपटॉप में अभी नेट नहीं है कनेक्ट, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे ये है, ये खुला है। अब उसके बाद मैंने कुछ सर्च किया इस पर, ये हुआ। फिर हमको दूसरा टैब खोलना है, तो फिर जनरली लोग इस पे जाते हैं। ये 100 में मुश्किल से हमको लगता है 30 या 40% ही आदमी लोगों को पता होगा ये बात। फिर नया टैब खोलना है, फिर यहाँ प्लस पे जाएंगे, माउस का यूज़ करेंगे। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कंट्रोल प्लस टी, ये देखिए कंट्रोल प्लस टी दबाऊंगा तो बहुत सारे फोल्डर खुल जाएंगे, खुलते जाएंगे एकदम, जितनी बार दबाएंगे खुलते जाएंगे। अब इसको क्या है, इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है वो है ब्राउज़र में अपने हिस्ट्री को देखने के लिए। तो जनरली लोग जाते हैं यहाँ पे, ऊपर में यहाँ गए, ये दबाया, फिर ये हिस्ट्री आया यहाँ पे थर्ड में। लेकिन आप उस पे न जा कर के डायरेक्ट कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे तो ये देखिए खुल गया मेरा। कंट्रोल एच दबाए तो खुल गया हिस्ट्री। अब मेन देखिए ये चीज़ है कि कीबोर्ड पे बहुत लोग होते हैं कि जो माउस की सहायता से ही सारे काम कर लेते हैं और फास्ट भी करते हैं, लेकिन जो शॉर्टकट की है आखिर बना हुआ क्यों है? क्योंकि उससे भी जल्दी फास्ट हो सकता है, माउस से भी जल्दी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंप्यूटर में, ये जो क्रोम है, क्रोम जैसे खुला हुआ है उसमें इग्नि अगर ये दबाएंगे हम लोग, एक नया शॉर्टकट की, नया क्या है वो तो मतलब जानकारी होने पे डिपेंड करता है। तो वो अगर हम लोग ये करेंगे, क्रोम में अगर आप इनकॉग्निटो मोड अगर ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगर ये दबाए तो ये खुल गया इनकॉग्निटो मोड। तो इसमें आप अपना फिर आप देख सकते हैं जो करना है। इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि डाउनलोड में मैं क्या डाउनलोड कर रहा हूँ या अभी कौन सी चीज़ अभी डाउनलोड हो चुकी है या होने वाली है, तो कंट्रोल प्लस जे दबाएंगे तो वो खुल गया। आप अपना देख सकते हैं कंट्रोल प्लस जे में डाउनलोड खोल सकते हैं। दोस्तों अगर आप कोई भी साइट अगर खोले हुए हैं, जैसे मैं कुछ भी दबाता हूँ, अगर अभी खुला हुआ है तो मान लीजिए ये पेज अगर खुला हुआ है तो अब इसको बुकमार्क करके आपको सेव करके रखना है, बुकमार्क करना है। तो कंट्रोल प्लस डी, तो ये बुकमार्क का खुल गया, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, डन कर दीजिए, हो जाएगा। इसके बाद जो शॉर्टकट की है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके लिए तो दोस्तों 1 लाइक तो ज़रूर बनता है अगर मैं बता रहा हूँ तो। अगर उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ तुरंत अभी लाइक कीजिएगा। जैसे कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, इस टैब पे, फिर उसके बाद मैं दूसरा टैब खोला, है ना। तो ये बहुत सारे टैब पे अगर काम कर रहे हैं तो इसके लिए अब जैसे बहुत सारे टैब खुला हुआ है तो हम काम कर रहे हैं बहुत सारा, उसके बाद जल्दी अगर बंद कर रहे हैं, तुरंत बंद कर रहे हैं, तो क्या होता है कि बंद करने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि अभी जो हम क्लोज़ किए वो बहुत ज़रूरी फाइल था। तो उसके बाद क्या करना होगा, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी दबाएंगे तो ये खुल जाएगा, जो भी अभी हम लोग काम किए हैं अभी ये सब खुलता जाएगा।
तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो ये था दोस्तों आज के बहुत सारे इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़, एडवांस की, जो कि हम लोग डेली यूज़ करते हैं जो। तो इन सब से बहुत हम लोग का समय बच सकता है। और यहाँ अल्ट टैब मारेंगे तो ये शट डाउन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। मैं आपका कुमार गौरव दोस्त इसी उम्मीद पे हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा ये आज का वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे भी आपके दोस्त फ़ायदा उठा सकें। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बढ़ावा दीजिए, ताकि इसी तरह का बहुत सारे वीडियो हम आगे भी इसी तरह बनाते रहें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये आज का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।